हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये हमने पहले भी एक वीडियो इसका बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि हमने एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन जो है उसके एल्डिहाइड और कीटोन्स के अल्फा हाइड्रोजन की वजह से उसमें कौन से रिएक्शन होते हैं वो हमने देखा था। उसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में हम इसके आगे का कर रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर ये पर्टिकुलरली एल्डिहाइड के अंदर होता है कैनिज़ारो रिएक्शन जो होता है। ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ओके, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनमें ये रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि आपका है फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो इनके अंदर ये रिएक्शन होता है। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, रिमेंबर दिस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन एक्चुअली क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ऑफ एन एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है करके, ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल लूंगी। जैसे यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड, राइट, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। तो इसमें हम क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का ही क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम फॉर्मल्डिहाइड का लेके चलेंगे। तो दूसरा एक मॉलिक्यूल हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया H, ठीक है। तो क्या होता है, एक इसी फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड में एक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का रिडक्शन हो जाता है, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली हमने लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हम कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि KOH लिया हमने, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। आप NaOH भी ले सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में जब हम फॉर्मल्डिहाइड को मिला के इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो हमें क्या बनता है, यहाँ पे अल्कोहल और एक एसिड बनता है, ओके। इसकी जब रिडक्शन होती है तो अल्कोहल बन जाता है और एक कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एक एसिड बनता है। तो अल्कोहल हम यहाँ पे हम अल्कोहल बनाएंगे पहले CH3OH प्लस यहाँ पे CH, ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल बन गया है, ठीक है। ये कौन सा है, मीथेनॉल है। और ये आपका है पोटेशियम फॉर्मेट है जो एक एसिड है, ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, एंड दिस इज योर मीथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल बन गया है, ठीक है। तो मीथेनॉल अल्कोहल बन गया है यहाँ पे और पोटेशियम फॉर्मेट हमें एसिड मिला है। तो एक कंपाउंड की क्या हो गई है, यहाँ पे एक की रिडक्शन हो गई है। जैसे मान लो इसकी रिडक्शन हो गई है तो ये मीथेन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। मान लो इसकी आपकी ऑक्सीडेशन हो गई है तो आपका पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, एसिड बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। अब हम इसका मैकेनिज्म थोड़ा देखेंगे कि इसमें ये कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट with the mechanism. तो हम एग्जाम्पल में इसके मैकेनिज्म में हम बेंजल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेके करेंगे। आप फॉर्मल्डिहाइड का भी ले सकते हो, ठीक है। C6H5 जो बेंजीन रिंग है और आपका होगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है इसमें। अब बेंजल्डिहाइड कैसा होता है, ये जो है अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो ये ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH,
ठीक है, यही कंपाउंड है, यही मैंने लिखा है C6H5COH, ठीक है, तो यही है। यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला है जो कार्बोनिल के साथ डायरेक्टली अटैच है, दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन जो है इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका बॉन्ड चेक करोगे तो ये इस कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड ये बना चुका है, तो हाइड्रोजन इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसी का हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो ये मैंने क्या लिखा है, C6H5COH यानी बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के अंदर हम क्या डालेंगे, जैसे कि आपने लिया अल्कली, मैं ले रही हूँ जैसे कि KOH लिया मान लो, ठीक है। KOH का जो OH है, जो न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है, ठीक है, तो ये जो है क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ से, ये आपका अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के पास, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड का जो ये कार्बन है उस पर अटैक करेगा। क्यों करेगा अगेन, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये C पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है इस पे, मतलब इस कार्बन पे होता है, ओके, स्लाइड पॉजिटिव होने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका बनेगा C6H5, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया आपका, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपको OH है, यही बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे OH आ गया, अटैच हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब बेंजल्डिहाइड हम 2 ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल होंगे इसमें, हमने पहले रिएक्शन में देखा था। तो C6H5CO नेगेटिव, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, ये जो स्पीशीज है, ठीक है, ये जो हमें मिला है, ये जो है दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा, C6H5O, ये आपका दूसरा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ठीक है। हाइड्राइड क्या होता है, H नेगेटिव, ठीक है। जनरली हम बहुत प्रोटॉन ट्रांसफर हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, H पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो H नेगेटिव यानी इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है साथ में। ये हाइड्रोजन का जो है, ठीक है, ये अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको साथ में लेके ट्रांसफर होता है, इस पे अटैक करता है, आपके इस कार्बन पे अटैक करता है। तो ये ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ चला जाएगा, ये जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये स्पीशीज क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिखोगे C6H5, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यही बनेगा। आप देख सकते हो ये हाइड्राइड जो है ट्रांसफर होके यहाँ पे चला गया, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। हाइड्राइड यहाँ से निकल गया, तो ये इस तरीके से होगा, यही बनेगा, राइट। सो दिस इज, हम बोल सकते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है, इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, ओके। अब ये वाला स्पीशीज कैसा बनेगा, ये वाला आपका बनेगा C6H5, यहाँ पे है C, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका हाइड्राइड जो है यहाँ पे आ गया था, वो अटैच हो गया, राइट। ये हाइड्राइड यहाँ पे चला गया, ये है, ठीक है, ये यहाँ गया, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यानी ये प्रोटॉन के फॉर्म में, H पॉजिटिव के फॉर्म में इसके ऊपर अटैच हो जाता है, क्विकली होता है, ये बहुत रैपिडली होता है। रैपिडली क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, C6
H5 यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये वाला मैं लिखती हूँ, ठीक है। ये क्या बन जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकल के इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, यानी C6H5 यहाँ पे है C, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, ठीक है। यानी ये आपका क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया है। दिस इज योर अल्कोहल, राइट। यहाँ पे OH अटैच हो गया, तो दिस इज योर अल्कोहल। और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ आप K अटैच कर लो, K पॉजिटिव, जो रिएक्शन में पहले बन गया था, हमने KOH लिया था, ठीक है। O नेगेटिव, OH तो यहाँ पे लग गया, तो K पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड बन गया है। सो दिस इज योर कैनिज़ारो रिएक्शन।